You're the last one. Complete the mission. Let's go! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो वैन वैन होती है ना, वो जी किंग से केक वगैरह ले लेती है। अब वो आ रही होती है उसकी तरफ, मतलब जो फेक वरीलेस होती है उसकी तरफ आ रही होती है, और हम देखते हैं उसने ना केक उठा के उसके मुंह पे फेंक के मार दिया होता है। अब वो जैसी केक फेंक के मारती है ना, जो फेक वरीलेस होती है वो चिल्ला रही होती है, कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरी फैमिली के सामने मेरे को बुली करने की। वैन वैन कह रही होती है कि अच्छा, तुम्हें ना खुद को देखना चाहिए सबसे पहले। अब एवन ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि जरा उस केक की तरफ ध्यान से देखो। तुम्हें पता है टैंग टैंग ने ना इतनी मेहनत करके केक बनाया था तुम्हारे लिए। उसे पता था कि तुम्हारा बर्थडे वगैरह आने वाला है, उसने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें, फूल फ्लावर वगैरह सब कुछ, मतलब इतना ड्रेसअप करके बनाया था, और वो तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम ये सब डिज़र्व करती हो। अब वो बहुत कुछ सुनाई जा रही होती है, वो बोल रही होती है कि तुम हमेशा ना उसको डांटती रहती हो, हमेशा डांटती रहती हो, कभी तुमने उसे समझा तक नहीं है, हमेशा उसे बुरा भला कुछ भी हमेशा बोलती रहती हो। तुम्हें उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, और हमेशा तुम उसी को ब्लेम करती रहती हो कि टैंक टैंक तुम्हें समझता नहीं है, फिर तुम्हें पसंद नहीं करता है ना। मुझे तो लगता है कि तुम ना टैंक टैंक की जो बायोलॉजिकल मदर हो वो भी नहीं हो, है ना। कि तुम, क्योंकि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती। देखो मुझे माफ़ करना, क्योंकि तुम ना जो ये केक है ये डिज़र्व ही नहीं करती। अब एवन ये सारी बातें बोले जा रही होती है, वो लड़की चुप हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है ना, वो कह रही होती है कि यूज़लेस, फेक हमेशा फेक ही होते हैं, मैंने इसे कितनी कितनी बार इसकी हेल्प करी है, बट खैर तभी आंटी कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना टैंग टैंग, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अंकल भी यही बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि माय डियर टैंग टैंग, मुझे ही माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है। अब सभी लोग माफ़ी वगैरह मांग रहे होते हैं। टैंग टैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मेरी मम्मी ने पहली बार मेरे लिए गुस्सा किया है, उन्हें सच में मेरी परवाह हो रही है। अब टैंग टैंग ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि वरीलेस, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो चुकी हो इस टाइम, है ना। अब जो वरीलेस होती है ना फेक वाली, वो कह रही होती है कि मॉम मुझे नहीं पता था। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि इस टाइम पे ना अगर मैं आंटी को बताऊंगी, अपना सच बताऊंगी, तो मे भी हो सकता है कि वो मेरी बात पर मतलब भरोसा ना कर पाए और सहन ना कर पाए। तो मैं धीरे धीरे करके ना नोटिस करवाऊंगी उन्हें। तभी वो आती है और जी किंग के पास आके कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, हमने तुम्हें परेशान किया, लेकिन हाँ तुम हमारे घर पे आया करो, क्योंकि टैंक टैंक तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जी किंग कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आऊँगा। तभी आंटी ना अब वैन वैन के पास आती है, कह रही होती है कि सॉफेंग, मुझे माफ़ कर देना, आज जो कुछ भी हुआ। वैन वैन कह रही होती है कि इट्स ओके मॉम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लोग घर जाने की बात कर रहे होते हैं। वैन वैन सोच रही होती है कि असुरा कहाँ गया भाई, इसके दिमाग में असुरा की पड़ी रहती है। तभी सैन भी कह रहा होता है कि मेरा मैनेजर ना मेरे को मतलब बहस वगैरह कर रहा है, तो मेरे को जाना होगा। बाकी हाँ आज ना मैंने मैंने तुम्हारे पर कर्ज डाल दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, तुम्हारे पर एक फेवर दे दिया है ना। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। वैन वैन पीछे मुड़ के देखती है, तो जो जिकिंग होता है वो उसी के पास में होता है। जिकिंग कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ना अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ताकि जो तुम्हारा जहर है वो निकाल सकूँ। वैन वैन कह रही थी कि हाँ हाँ, मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम हो ना मेरी चिंता करने के लिए, तो मुझे किस बात की चिंता करने की ज़रूरत है। वैवन ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ वो कह रही होती है कि बाय द वे एक बात बताओ, अगर 3 महीने के अंदर अगर हम अपना जहर जो है नहीं निकाल पाए, फिर क्या होगा, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम हेल्प कर पाओगे मेरी। अब वो कुछ और तरीके से हेल्प करने की बात कर रही होती है, और सोच रही होती है कि अरे मैंने इसे बोला लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहा। अब वो कुछ रिएक्ट करता ही नहीं है। कह रहे हम देखते हैं इसी के साथ ना वो उसके बाल हुए मतलब हाथ वगैरह फेरने लगता है, और ऐसा करने से मैम को थोड़ा अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तभी नेमलेस भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि लीडर बाय, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। अब वो हाथ हिलाता हुआ आ रहा होता है। अब जिकिंग कह रहा होता है कि ठीक है अब मुझे जाना होगा। वैमन कह रही थी कि हाँ ओके। अब वो आता है, कह रहा होता है कि फेमस सिस्टर देखो, सॉरी प्लीज़, आज जो कुछ भी बना उसके लिए माफ़ कर देना, मेरी छोटी बहन ना ऐसी करती रहती है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। वैन वैन कह रही थी कि छोटी बहन, अरे वो तो मैं हूँ ना पागल। तभी वो कह रही होती है कि अच्छा तुम यहाँ पर चिल्लाते हुए आए तो तुम अपनी बहन के लिए आए थे। नेमलेस कह रहा होता है कि ऑफकोर्स नहीं, मेरे को कुछ और भी काम था। अब वो एक बार मतलब एक चीज़ के बारे में बताता है, कह रहा होता है कि एक लड़की है जो ना लव पोइसन के बारे में जानती है, उसके पास सोल्यूशन है, अगर वो काम कर जाएगा तो मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा, बताओ कैसा है ये। वैन वैन कह रही होती है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे, ये हमेशा मेरे से पैसे मांगता रहता है, क्या मैं इसे उठा के बाहर फेंक दूँ। वो मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। नेमलेस कह रहा होता है कि अरे लेकिन देखो महंगा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट और बढ़ा देता हूँ, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें 40% दे दूँ। वैनमैन कह रही थी कि देखो अगर फ्री भी होगा ना मैं तब भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है माय डियर ब्रदर। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, नेमलेस नहीं देख रहा होता है, सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर अरे यार ये क्या बोल रही है, उसे ना मतलब अपनी बहन जैसी फीलिंग आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि लेकिन क्यों, ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, तुम्हें करना चाहिए। वेवन मना कर रही होती, कह रही थी क्योंकि मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे पास मेरा खुद का प्लान है, तो तुम चिंता मत करो। अब वो ये बात बोल रही होती। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर हो, है ना। वैरमैन कह रही थी कि हाँ धन्यवाद तारीफ़ करने के लिए, ठीक है अब मुझे जाना होगा, बाय बाय।
तभी वो उसे फिर से रोक लेता है, कह रहा होता है कि रुको रुको ज़रा रुको। वैन वैन कह रही थी अब क्या हुआ? वो कहने लगता है कि तुम एक बार फिर से मुझे ब्रदर बोलना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैन वैन कह रही थी क्या ब्रदर? अब नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब बस एक बार तुम बोलो ना, तुम्हारे मुंह से ना अच्छा साउंड हो रहा है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। पैरमैन कह रही होती है कि एक वर्ड बोलने का 1 गोल्ड लगेगा। नेमलेस नहीं कह रहा होता है क्या कहा, तुम मेरे को लूट रही हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, जब मेरे पास आ जाएगा ना मैं तुम्हें तब दे दूंगा, बताओ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब वेवन कह रही होती है कि ठीक है, तब तक मैं वेट करती हूँ, तब तक तुम भी वेट करो, ठीक है, जब गोल्ड आ जाएगा तब बात करना। अब वो ये बात करती हुई जाने लगती है। खैर नेमलेस नहीं उसी की बातें सुनने जा रहा होता है, और मतलब इसे ना कुछ डाउट तो हो रहा होता है कि ये पक्का मेरी बहन है, ऐसा कुछ कुछ लग रहा होगा इसे। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना कार पार्किंग में, मतलब जो असुरा की कार होती है वो दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वेवन आ चुकी होती है। अब उसके कार के ठीक सामने आ चुकी होती है, और यार असुरा की कार का नंबर प्लेट देखो, 4 बार 000 है। खैर तभी जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है कि हे क्या तुम्हें मरना है क्या, बताओ मेरे को। लेकिन भाई वैनमैन तो ना असुरा के पास जाती है, और जो असुरा होता है उसकी शक्ल देखो जरा। खैर वैनमैन उसके पास आती कह रही होती कि ब्यूटी, नहीं नहीं असुरा, क्या तुम आज रात को फ्री हो, बताओ हम अगर ड्रिंक पे चलें तो कैसा रहेगा। तभी यैन बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि बाय फैंग, क्या तुम अब जीना नहीं चाहती, या फिर तुम्हारी जीने की इच्छा पूरी हो चुकी है, बताओ मेरे को, तुम्हारी इतनी हिम्मत असुरों को चैलेंज कर रही हो। तभी वैन वैन देखती है उसे, कह रही होती है कि अच्छा बेटा। अब वो उसे घूरे जा रही होती है, तभी हम देखते हैं घूरते घूरते ना वो उसका गर्दन पकड़ लेती है, और अब असुरा को ना मतलब क्या ही मतलब फंसा देती है। कह रही होती है कि देखो अगर तुम नहीं माने ना, तो जो तुम्हारा ये लॉयल बंदा है ना ये अपनी जान खो देगा। अब वो बंदा कह रहा होता है कि बाय फैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लॉर्ड को ऐसे धमकी दे सकती हो, बताओ मेरे को। अब वो भी ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि देखो अब तो तुम मरोगे ही। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा अगर मुझे मरना पड़े ना मैं तब भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं लॉर्ड को हार्म नहीं पहुंचने दूंगा। तभी हम देखते हैं असुर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि छोड़ दो, जाने दो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब वो मान जाता है। तभी वैनवन कह रही होती है कि हाँ ठीक है ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये बंदा सोचने लगता है कि लॉर्ड ने ना मेरी वजह से, मेरे चलते लॉर्ड मान गए हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं सच में लॉर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, साथ में रो रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हमें ना मार्शल आर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि बॉस गेस्ट आ चुके हैं। अब गेस्ट और कोई नहीं लिंगलोंग होती है, जो कि भाई मतलब आ रही होती है इतराती हुई। और अब वो जैसी आती है ना, तैसी जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरे से मिलने आई हो कैसे। लिंगलोंग कह रही होती है कि मेरा जो प्लान है ना उसमें कोई बाधा डाल रहा है। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा कोई बाधा डाल रहा है वो भी तुम्हारे ऊपर, ये तो बड़ा ही अच्छा है, मेरे को जानना है, थोड़ी इच्छा हो रही है जानने की, बताओ क्या हुआ तुम्हें। लिंगलोंग कह रही होती है तुम्हें तो पता ही होगा नी फैमिली के अंदर जो वरीलेस है वो फेक है, लेकिन हाँ मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को ना उसकी फैमिली हथियानी थी। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तो आगे। वो कहने लगते हैं कि लेकिन जो रियल वाली है ना वरीलेस, वो मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही है। अब ये इंसान कह रहा होता है क्या उसकी जो याददाश्त है क्या वो वापस आ गई। अब ये इंसान ये बात पूछ रहा होता है। लिंगलोंग मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं अभी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर वो ऐसी वैसे हरकतें करती रहेगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाय द वे मैं ना बायोलॉजिकली डॉटर नहीं हूँ नी फैमिली की, नहीं तो मैं वारिस नहीं बन पाऊंगी। अब वो ये बातें बोल रही होती है और कह रही होती है कि इसलिए मैं वारिस नहीं बन पाऊंगी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई थी, जो प्लान था वो बनवाया हमने, फेक जो वरीलेस है उसे बुलाया, और अब वो अड़चने वगैरह पैदा कर रही है। और कह रही होती है कि बाकी मेरे पास मेरा खुद का प्लान है। यह इंसान पूछ रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे पास प्लान है, क्या प्लान है, क्या करने वाली हो तुम। ये कह रही होती है कि मैं ना नी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, साथ में जो रियल वाली है ना वरीलेस उसे भी जान से मार दूंगी। अब लिंगलोंग ये बात बोल रही होती है। ये इंसान खड़ा होता, मतलब खड़ा तो होता ही नहीं है, खैर वो कह रहा होता है कि लिंगलोंग देखो, अगर तुम ना वरीलेस को टच करोगी तो मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मेरे को नहीं पता भाई आखिर इस इंसान को जो वैन वैन है उसके साथ में क्या लेना देना है। खैर ये लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। अब वो इंसान कह रहा होता है कि अच्छा ट्राई करना चाहते हो। अब लिंगलोंग कह रही होती है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे पास सिर्फ बताने के लिए आई हूँ, परमिशन लेने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। अब लिंगलोंग ये बात बोल रही होती है। अब वो इंसान कह रहा होता है कि देखो मेरे को पता है तुम्हें जो करना है करना, बस उसकी याददाश्त पहले वापस आने दो, मैं उसे अभी तब तक सेफ रखना चाहता हूँ। अब लिंगलोंग कह रही होती है कि अच्छा उसके बाद क्या, क्या करोगे उसके बाद। अब ये बंदा ना मतलब थोड़ा अपने होठ वगैरह पीस रहा होता है, मतलब भाई तुम लोग समझ चुके होगे, इतना तो सारा काफ़ी होगा। कैरी बंदा कह रहा होता है कि जब उसकी मेमोरीज या फिर याददाश्त वापस आ जाएगी ना तब वो मैं तुम्हें दे दूंगा उसे, फिर तुम्हें जो करना है करते रहना, तब तक के लिए मेरे को मतलब उसे सेफ रहने दो। अब ये भी कह रही होती है कि अच्छा तो जो तुम्हारा टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ही नमकीन है। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ना हमें पहले नेमलेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि वरीलेस के ऊपर। अब ये लड़की कह रही होती है कि अरे उसकी तो कोई चिंता वाली करने वाली बात ही नहीं है, जब तक पैसा है तब तक वो कुछ भी करेगा, मतलब इसे पता होता है कि पैसे देते रहो वो सारी बात मानने का। तभी मार्शल आर्ट्स का जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा भाई ना अभी भी फाइट कर सकता है,
तो तुम उसे कैसे एलिमिनेट करोगी? ये लड़की कह रही होती है कि अरे चिंता मत करो, वो ना बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है और मेरे पास ना पता है मैं उसकी जो लाइफ है ना बहुत मतलब कई तरीके से ले सकती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो तुम्हें नई फैमिली चाहिए और मेरे को वरीलेस चाहिए, मेरी वरीलेस मेरे को दे देना, साफ बात सीधी बात। अब ये लड़की खड़ी होती कह रही होती है कि ठीक है, जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और जब तक वो मेरे रास्ते में अड़चने वगैरह पैदा नहीं कर रही है ना, तब तक तो ठीक है। अगर नहीं तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और फिर तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकती हूँ। अब भाई लिंगलोंग बहुत ज़्यादा खतरनाक वगैरह मतलब इसका जो लुक होता है वो लग रहा होता है और कह रही होती तब तक मैं वेट करूँगी इसकी याददाश्त आने का। तभी एक इंसान कह रहा होता है कि लिंगलोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इससे डील कर पाना बहुत मुश्किल है और ये कंट्रोल में भी नहीं आ रही है। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा, इसे बाद में रिग्रेट जरूर करवाऊंगा। अब ये इंसान मतलब दोनों तरफ से खेलने वाला है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैनमैन होती है ना वो कह रही होती है क्या मैं असुरा आएगा और मैं क्या चियान अकेडमी जाऊँ या फिर ना जाऊँ। अब ये इन्हीं ख्याल पुलाव में पकी होती है। तभी हम देखते हैं ये एज ऑफ को जो गॉड होता है ना उसका ग्रुप चेक कर रही होती है, जिसमें सब लोग ना इसी को बुला रहे होते हैं, ब्रदर ये कहाँ हो, आप कहाँ हो। खैर तभी ना वो कुछ एक चीज़ नोटिस करती है, जहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है एक इंसान होता है ना, उसने इसका जो नाम होता है ना वो साओ वरीलेस के नाम से पुकारा होता है। अब हमें देखते कह रही थी क्या इसने मेरा नाम मतलब ये मेरे को ऐसे रेफ़र कर रहा है। अब वो ये बात सोच के ना इसे मैसेज कर देती है, कह रही होती है कि हेलो क्या तुम हो यहाँ पर। अब वो उसे जैसे मैसेज करती है ना उसके बाद मैसेज भी आ जाता है। वैनमैन देखते कह रही थी क्या इतनी जल्दी मैसेज आ गया। अब एक्चुअली में उसकी जो मैसेज होता है ना उसमें लिखा होता है ये जो पर्सन है ना ये डेड हो चुका है, अगर तुम्हें कुछ भी है तो तुम जो कागज़ वगैरह है ना वो जला सकती हो, अगर पेपर नहीं है तो तुम टॉयलेट पेपर जला सकती हो। वैन देखती है कह रही होती है कि हैं, अब वो क्वेश्चन मार्क डालती है, लेकिन हम देखते हैं वही जो सेम मैसेज होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तभी भागता भागता डीपर आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग। अब वो जोर से दरवाज़ा खोलता है और आके बात करने लगता है। वैन कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। डीपर कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपने असुरा को इन्वाइट किया है बार में। वेवन कह रही थी कि हाँ वैसे तुम्हें कैसे पता चला। अब वो कह रहा होता है कि आपको पता है जो यैन है ना वो पूरे शहर में गाया जा रहा है कि आपने असुरा को छेड़ा है, और साथ में वो ये बोल रहा है कि आपने ना उसकी जान को मतलब उसकी लाइफ की धमकी दी थी असुरा को, इसीलिए असुरा माना, नहीं तो वो नहीं मानता। वैन देखती कह रही थी कि है ये क्या बंदा हो रहा है। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि साथ ही मैंने सुना है कि जो लेडी नीनी है उन्होंने नेमलेस के ऊपर बहुत गुस्सा वगैरह किया, क्योंकि उनकी फैमिली में मतलब कुछ हो रहा है जायदाद के वगैरह को लेके। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैन सोच रही होती है जायदाद के ऊपर में भी हो सकता है कि वो लिंगलोंग है उसी की हरकतें हैं, क्योंकि जो वरीलेस है ना वो तो फेक है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। इन सब का जो मतलब इन सब का जो लेना देना है ना वो लिंगलोंग से लेना देना है, वो समझ गई है। वेवन समझ जाती है, कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, लिंगलोंग तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो क्वीन क्लब होता है उसका सीन दिखाया जाता है, मतलब रात हो चुकी होती है और वेवन ना वेट कर रही होती है, सोच रही होती है कि जो शेड्यूल के अनुसार ना असुरा को इस टाइम पे आ जाना चाहिए और पता नहीं कब आने वाला है वो। खैर तभी हमें दिखाया जाता है जो असुरा होता है वो भी आ चुका होता है, अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया ड्रेस में आया होता है, मतलब देख लो यार तुम खुद, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा वेट जो है डाल दिया। बाकी हम देखते हैं असुरा आ चुका होता है, वेवन देखते ही कह रही होती है कि अरे हेलो हेलो असुरा, अब वो ऐसे बोलती हुई जा रही होती है, हालांकि इसमें ब्रदर लिखा है पता नहीं क्यों। खैर तभी एक लेडी आ चुकी होती है उसके सामने, कह रही होती है कि अरे तो चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी यह ना आता है, कह रहा होता है कि हे पिटना चाहती है क्या, हट जा दूर, पता नहीं है क्या तुझे किससे बात कर रही है तू। अब एक्चुअली में जो ये लड़की होती है ना ये फेलियस लाइन से होती है, जो कि इसे नहीं पता होता कि एक्चुअली में ये है कौन इंसान। वैमन देखते कह रही होती है कि हैं मैं बस इसके कुछ ही दूरी पे खड़ी हूँ और इसे मेरे को देख भी नहीं पा रही है, मुझे पहचान भी नहीं पा रही है इसकी तो। खैर वो लड़की कह रही होती है कि हाँ 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 हैंडसम, देख बेटा ये बार है और लूना की नज़र से कोई बच नहीं सकता, लूना की खूबसूरती ही ऐसी है। अब वो अपना हंटर वगैरह ले लेती है। अब ये लोग कह रहे होते कि लूना देखो तुम आज ब्यूटी को हक करके रहोगी, ये अब सब लोग खुश हो रहे होते कि भाई आज ये मतलब एक ब्यूटी को हक करने वाली है। खैर तभी डीपर आता है, कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्यों खुश हो रहे हो बताओ। एक इंसान कह रहा होता है कि तुम्हें पता है बॉस, हमारी जो बॉस है ना लूना, आज वो एक हैंडसम गायक से मिल चुकी हैं और लेकिन वो हक करने वाली थी, तभी उनका बॉडीगार्ड बीच में आ रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या, कहाँ है तुम्हारा हैंडसम बंदा, क्या वो मतलब मेरे जैसा हैंडसम है क्या। अब डीपर ये बात बोलता है, जैसे वो देखता है ना कि ये तो असुरा है, वो बंदा भाई देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या ये अरे नहीं अब क्या होगा, शिट, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बॉस है ना वो तो जाने वाली है। बाय द वे हमारी सिस्टर फैंग कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। सेवन स्टार कह रहा होता है कि वो तो आ चुकी हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो देखता है, कह रहा होता है कि ओह शिट, अब तो लूना तो गई यार, मैं ना इसकी अगले साल इसकी अर्थी वगैरह उठवा दूंगा, चिंता मत करो। खैर तभी हम देखते हैं जो लूना होती है ना वो कह रही थी कि हैंडसम गाय मेरे पास आ। अब वो जो अपना हंटर होता है ना वो घुमा रही होती है और असुरा के ऊपर डाल दिया होता है उसने। खैर हम देखते हैं जैसे ही असुरा के पास जा रहा होता है ना हंटर, तभी वैन वैन बीच में आती है और उस हंटर को पकड़ लेती है। खैर तभी असुरा जो वैनमैन होती है ना वो बीच में आ चुकी होती है, कह रही होती है कि ओ हेलो तुम ये क्या कर रही हो बताओ मेरे को।
अब वो लड़की कह रही थी कि ओह तुम हो कौन, बताना मेरे को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हैंडसम बंदा चुराने की, बताओ, पहले मैंने इसे नोटिस किया था। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। वह अपना चश्मा निकालती कह रही होती कि बेटा लूना, जरा एक बार ध्यान से देखना तू कर क्या रही है, हैं? अब वह अपना चश्मा जैसे उतारती है ना और कह रही होती है कि बेटा बाद में मत बोलियो मेरे को कि मैं तेरे से ज़्यादा क्रूअल हो रही हूँ। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, ये इंसान तो घबरा जाती है, कह रही थी कि लीडर मुझे माफ़ करना लीडर, आप, मुझे नहीं पता था कि ये आप हो। अब वो सर झुकाते हुए पीछे जा चुकी होती है। कह रहा हम देखते हैं वो बाकी के बंदे भी खड़े हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि लीडर आप यहाँ पर। डीपर भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फ्रेंग आप यहाँ आओ, बैठो ना बैठो। वह मैं कह रही थी कि नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो, बाकी हाँ तुम्हारी लीडर बहुत ज़्यादा बिजी है आज रात को, तो जाओ घर जाओ घर। अब ये दोनों देख रहे होते हैं और घबरा रहे होते हैं। कह रही इसी के साथ वो लड़की आके बेहोश हो जाती है, कह रही थी कि शिट आज मैं कितनी अनलकी हूँ, मेरी बहन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उन्होंने मेरे जैसा बंदा ले लिया। डीपर कह रहा होता है तुम्हें पता भी आखिर ये इंसान था कौन। अब डीपर ये बात पूछ रहा होता है उससे, वो लड़की कह रही थी कौन था, मुझे ही क्या पता कौन था, कहीं वो असुरा तो नहीं था। अब वो हंस रही होती है। डीपर कह रहा होता है हाँ सही बोला तुमने, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने सही गैस किया है। अब वो लड़की तुम्हारी मतलब उसकी तो अब हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो कह रही होती है कि शिट अब तो मैं गई, मेरी लाइफ ख़त्म ख़त्म भाई ख़त्म। तभी पेरवेन समझ जाती है, मतलब सुन लेती है उसकी आवाज़, कह रही होती है कि असुरा जरा ध्यान से देखो, तुम देखो अपने आप को, तुम कितने अनोइंग हो, मतलब जैसे लोगों को पता चलता है ना कि तुम असुरा हो वो लोग डर जाते हैं, बाकी हाँ मैं नहीं डरती, बताओ आज रात को इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ चिढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो, खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवेन ना उसे एक जगह पे लेके आती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। खैर भाई वो आके बैठती तो है लेकिन भाई वो अलग अलग हरकतें कर रही होती है, मतलब खैर जाने दो। वो कह रही होती है कि असुरा तो बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं हम, है ना, तो क्या तुमने मुझे मिस किया। अब वो ये बात बोल रही होती है और भाई मतलब उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। असुरा कह रहा होता है क्या तुम हमेशा हर आदमी के साथ ऐसी करती रहती हो लीडर भाई। वेलमन कह रही होती है कि नहीं हर आदमी के साथ नहीं, वैसे तुम क्या जेलस हो रहे हो। वह अब असुरा कह रहा होता है कि जेलस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज क्या हुआ था तुम्हें पता है। वैनमैन कह रही होती कि हाँ आज मुझे पता है क्या हुआ था, और एक बार पे मैंने तुम्हें बुलाया और क्या। खैर तभी वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि बाय द वे मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को क्लियर कर लूँगी, ठीक है। अब वो उसके पास जा ही रही होती है ना, तभी जो यैन होता है वो चिढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि ए तुम क्या चाहती हो, बताओ मेरे को क्या चाहती हो तुम। अब वेवन ना जाती है, मतलब जो सिंगिंग वगैरह है करने के लिए जा रही होती है। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह सिस्टर आप क्या करने वाली हो, बताओ आप गाना गाने वाली हो, मुझे तो पता था आप अच्छा गाना गाओगी। अब एवन गिटार वगैरह जो माइक वगैरह सब कुछ ले लेती है और कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों के सामने अपना एक अच्छा सा गाना पेश करने वाली हूँ, तो आई होप तुम लोगों को मज़ा आएगा। अब बेचारी आंख मारते हुए गाना गाने लगती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो ना जो उसका दोस्त होता है ना असुरा का, मतलब जो बॉडीगार्ड होता है, उसे गाली वगैरह भी दे रही होती है। वो बंदा फिर से चढ़ने लगता है, कह रहा होता है कि लॉर्ड बाय तुम्हारी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है क्या, बताओ मेरे को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो बाईफैंग होती है ना, मतलब जो वैन वैन होती है, उसका गाना हो चुका होता है स्टार्ट, और मतलब भैया जो गाना होता है ना बहुत ही बढ़िया होता है। बाकी हाँ मैंने छोटे मोटे इफेक्ट डाल दिए हैं जो कि अच्छा लगेगा। खैर गाना चल रहा होता है। अब ये मत सोचना कि भाई मैं गाना गाने वाला हूँ। सूरा भी ना उसका गाना सुन के बहुत ज़्यादा एंजॉय वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि उस गाने के अंदर ना उसने अपने प्यार के बारे में बात करा होता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या होते हैं कि लीडर असुरा से जीत गई ये। अब सब लोग भाई मतलब इन दोनों को फाइट करने की बात बोल रहे होते हैं। वेवन असुरा की तरफ देखती है और जो असुरा होता है वो जाने लगता है। अब ये दोनों चेस वगैरह कर रहे होते हैं और डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग फाइट करो फाइट करो। अब सब लोग ना मतलब उकसा रहे होते हैं इन लोगों को। खैर तभी सेवन स्टार कह रहा होता है कि अरे नहीं क्या ये काफ़ी नहीं है क्या, अब हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगा। डीपर कह रहा होता है कि हाँ करना तो पड़ेगा। खैर वेवन ना मतलब उसके ठीक सामने आ चुकी होती है। अब ये दोनों देख रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि पता नहीं स्ट्रेंज, मैंने तो कोई ड्रिंक भी नहीं करी है लेकिन फिर भी मुझे नशा चढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गई हूँ और तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मुझे नशा चढ़ रहा है ना। अब वो जो सियान होता है ना उसकी तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि लॉर्ड असुरा क्या तुम जानते हो, बताओ मेरे को। अब जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब अरे तुम्हें पता नहीं है क्या हम लोग इतनी देर से फ्लर्ट कर रहे हैं, देखो तुम्हें अब एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नाटक मत करो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं बातों बातों में ना वो उसका बाल तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसने उसका बाल तोड़ दिया होता है। वेमन सोच रही होती है बस मुझे बस थोड़ा सा बाल चाहिए, जैसे ही बाल मिल जाएगा ना पता चल जाएगा कि टैंग टैंग का फादर कौन है। हाँ कोई बाल नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बाल बड़ा ही मतलब ताकत है, इसके बाल में इतनी ताकत कैसे, एक भी बाल नहीं आया। कह रही इसी के साथ वो दोबारा से बाल तोड़ने के लिए जा रही होती है। अब असुरा देख लेता है कि भैया बाल फिर से पकड़ने के लिए आई है, लेकिन हम देखते हैं उसका हाथ ही पकड़ लेता है और जैसे ही हाथ पकड़ता है ना और वो रोक लेता है उसे। वैन वैन कह रही होती है अरे तुम्हारे जो बाल है ना उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है ना, जब तो टूटे नहीं। अब यैन कह रहा होता है कि क्या कहा, अगर तूने दोबारा से टच किया ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बाद में मत बोलियो मेरे को कि मैं पोलाइट नहीं हो रहा हूँ। अब वो जोर से चिल्ला रहा होता है, तभी भाई डीपर को भी गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तेरी तो तू पोलाइट नहीं होगा तो और कौन होगा बताइए जरा।
मेरी सिस्टर के मतलब सिस्टर को ऐसे बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, बताऊँ मैं तेरे को। अब डीपर भी गुस्से में आ जाता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि भाई तुझे पता है तू क्या बोल रहा है। अब वो ध्यान से सोचता है, कह रहा होता है कि अरे हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मुझे समझ में आया। पहले तो सिस्टर फैंग ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, अरे नहीं नहीं नहीं। तभी जो यैन है ना वो कह रहा होता है कि क्या तू अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका है क्या, है बता मेरे को। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं मुझे माफ़ कर दो, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं। तभी वो ना वैन वैन का हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप अब नशे में हो, है ना। अब हमें, मुझे लगता है कि अब हमें ना घर चलना चाहिए, है ना। अब वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है ना, सियान उसे देख लेता है, मतलब असुरा उसे देख लेता है। अब वो देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। डीपर कह रहा होता है कि देखो ना फीयरलेस लाइन के अंदर बहुत सारा काम वगैरह है जो कि आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा, तो चलो मुझे लगता है चलना चाहिए। अब वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ अजीब सा बिहेव कर रखा है ना। अब भाई मतलब पीछे बहुत खतरनाक और भी दिखाया जा रहा होता है। क्या रियान कह रहा होता है कि लॉर्ड मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, पता नहीं वो क्या कर दे। अब लॉर्ड भी कह रहा होता है, इसका कह रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। अब वो जाने लगता है। क्या इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सेवन स्टार होता है ना वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग देखो कितनी शांति है यहाँ पर, है ना। ऐसी शांति बहुत पहले हुआ करती थी लेकिन बाद में नहीं हो पाई। वैसे ना आपको जो विलन है उससे पंगे नहीं लेना चाहिए। वैन वैन कह रही थी कि विलन कौन है, विलन बताओ मेरे को कौन है विलन। तभी जो डीपर होता है वो बता रहा होता है कि विलन और कौन है, विलन असुरा है विलन, आपको नहीं पता क्या, अब आप भूल गई हो क्या। बहुत टाइम पहले फाइट हुई थी, जितने बड़े बड़े जो भी मतलब बड़े बड़ी जो भी क्लैन थे उन सब के बीच में फाइट हो गई थी। असुरा, दाहेल और जितने भी बंदे थे उन सब की फाइट हो चुकी थी। उस टाइम पर सब लोग फाइट कर रहे थे आपस में, और वो लोग पता है किससे फाइट कर रहे थे, वो हमारी फीयरलेस लाइन से फाइट कर रहे थे, समझे। तभी वो बोल रहा था कि सिस्टर फैंग क्या आप अकेडमी कब जाने वाली हो। वैन कह रही थी कि मैं अभी कुछ दिन बाद चली जाऊंगी और कुछ नहीं। खैर तभी जो सेवन स्टार होता है वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग मेरे पास एक मैसेज आया है, क्या मैं आपको बताऊं या फिर नहीं बताऊं, बताओ मेरे को। अब वो परमिशन वगैरह मांग रहा होता है। वैमन कह रही थी कि हाँ बोलो क्या काम है, मतलब क्या मैसेज आया है। वो बोल रहा होता है कि उस साल ना जो बंदे थे, जो मेंबर थे, मतलब उसके की के मेंबर थे, वो लोग आज़ाद हो गए थे वॉर के दौरान। लेकिन हाँ हम लोग को पता चला है कि वो लोग चाइना के अंदर हैं। वैनमैन कह रही थी कि चाइना के अंदर है। तभी हम देखते हैं वैमन कह रही थी कि ठीक है फिर टिकट वगैरह बुक करो, रेडी हो जाओ, जैसे ही मैं अकेडमी से आऊँगी मैं चाइना में जाऊँगी। टीबर कह रहा होता है कि लेकिन सिस्टर फैंग जो चाइना कंट्री है वो बहुत ज़्यादा दूर है इंडिपेंडेंट स्टेट से, हम वहाँ पे कैसे जा पाएंगे बताओ। और हम लोग तो उस स्टेट को जानते भी नहीं हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं करा, मतलब हमें हमें पता ही नहीं वहाँ पर क्या है। वैमन कह रही थी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, देखो चिंता मत करो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, सिंपल। तुम नहीं हो, तुम नहीं जानते, मैं तो जानती हूँ ना। अब वो ये बात अपने मन में बोल रही होती है। इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वेवन आ चुकी होती है नीर से मिलने के लिए। और वो बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम चियाना अकेडमी से वापस आ गई। वेमन कह रही होती है कि नहीं वापस नहीं आई, मैं दोबारा जाऊंगी। और हाँ तुम इतने थके हो क्यों लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, इतना टायर्ड क्यों लग रहे हो। वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, कुछ नहीं, बड़ी डील नहीं है, बस मेरी बहस हो गई मम्मी पापा से और क्या। अब वो हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, मतलब भाव खाता हुआ। वेमन कह रही थी कि बताओ मेरे को, आखिर जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है या फिर जो नई फैमिली की जायदाद है वो किसे मिलने वाली है या फिर किसे मिलेगी। अब वेमन ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि है क्या बकवास कर रही हो तुम, हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं, मतलब वो भी अच्छी हालत में है यार, मरे हुए थोड़े ना। वैमन कह रही थी मैं बस पूछ रही हूँ तुमसे, फॉर एग्जाम्पल किसे मिलेगी बताओ मेरे को। नी कह रहा होता है कि वैसे मैं बता दूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को मिलनी चाहिए, है ना। वैमन कह रही थी कि हाँ मिलनी तो चाहिए, लेकिन अगर तुम ना लो तो। अब वो कह रहा होता है कि अगर मेरे को नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है वरीलेस को मिलेगी और क्या। वैमन कह रही थी कि देखो मुझे पक्का पता है वरीलेस को मिलेगी, ये बात तुम्हें भी पता है। और देखो अपने पेरेंट्स से बहस वगैरह मत करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया या बेदखल कर दिया, फिर तुम अपनी फैमिली के लिए पता है गरीब रह जाओगे, हमेशा पूरी ज़िंदगी गरीब रह जाओगे तुम, बताओ मेरे को, है ना। अब नी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, सही बोला, हाँ ठीक है ये बात सही बोली है तुमने, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, फ़ाइट वगैरह नहीं करूँगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पैसे वगैरह नहीं लूँगा, अब मैं अच्छे से अपने पेरेंट्स की सेवा पानी करूँगा। वेमन कह रही थी कि हाँ ठीक है, बाकी हाँ कुछ काम हो तो बताना, कॉल करना मेरे को, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वेवेन्ना अकेडमी आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि बाहर का सारा काम हो गया, अब मुझे अंदर चलना चाहिए, है ना। अब वो कुछ सोच ही रही होती है ना, तभी उसका एक दोस्त आता है, मतलब जो क्लासमेट होता है वो आ चुका होता है। सिस्टरी आप तो भाग गई थी ना, है ना, तो आप वापस क्या करने आई हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि भाग गई थी मैं, किसने बोला मैं भाग गई थी। अब वेवन ये बात पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि आपको नहीं पता क्या, जो टीचर जाएंगे वो बोल रहे हैं कि आप भाग गई हो। वैन वैन कह रही थी कि मैं भागी, अरे मैं डी रैंक की बंदी हूँ यार, मैं क्यों भागूंगी। वो कह रहा होता है कि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ टीचर्स जाएंगे ना वो आपको फंसाना चाहते हैं, मुझे पक्का पता है, इसलिए उन्होंने आपको आप पे ब्लेम लगा दिया कि आप भाग गई हो। वेमन कह रही थी कि अरे छोड़ो जाने दो, वैसे ये बताओ कि जो मिशन है वो सबमिट कहाँ होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि सबमिट वो हैंड ओवर एरिया में जाके सबमिट होते हैं, वहाँ पे सीनियर मिल जाएंगे आपको, वो आपकी हेल्प कर देंगे, बाकी चिंता मत करो। बाकी हाँ आप ये बताओ आपने और कौन कौन से मिशन किए हैं।
वैन वैन बोल रही होती कि रैंक ए वाले और क्या, बाकी हाँ मेरे को हैंड ओवर एरिया में चलना होगा। खैर हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वो ना हैंड ओवर एरिया का सीन होता है जहाँ पर सब लोग ना अपने जो मिशन होता है वो सबमिट वगैरह कर रहे होते हैं। वैन वैन आ चुकी होती है ए नंबर लाइन में। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर ही मुझे लगता है कि आपकी जो लाइन है ना वो यहाँ पर है डी क्लास में, आप यहाँ पर गलत लगी हुई हो। वैन वैन कह रही थी अरे कोई नहीं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये बंदा बोल रहा होता है डूड तुम ना गलत लाइन में लगी हुई हो, तुम डी रैंक की हो ना तो वहाँ पर जाओ, यहाँ नहीं। वह मैंने कह रही थी किसने कहा डी रैंक की, देखो मेरे को ए मिशन मैंने कंप्लीट किया तो मेरे को ये यहाँ पे तो सबमिट करना होगा। अब वो जो लेटर वगैरह है ना वो देरी होती है, जो मिशन होता है वो देरी होती है उसे निकाल के। अब तभी जो बंदा होता है ना जैंग, मतलब जो टीचर जैंग होता है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, बताओ मेरे को। अभी बंदा आ चुका होता है सबसे पंगे लेने के लिए। ये बंदा कह रहा होता है कि ये भाग चुकी थी यहाँ से है ना, पकड़ो उसे। अब वो ऑर्डर दे देता है, अपने जो चेले चपाटे होते हैं ना ऑर्डर दे देता है, कह रहा होता है कि वेपन को पकड़ो आके। तभी वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि टीचर जाएंगे आपने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करी है ना क्या, वो तो डी क्लास की है फिर वो भागेगी कैसे बताओ। अब वो बंदा से फाइट करने की सोच रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा क्या तुम मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं नहीं टीचर वो मेरा मतलब ये नहीं था। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि पकड़ लो इसे, बकवास करना बंद करो ठीक है, पकड़ो जल्दी। अब सब लोग इसे पकड़ने के लिए आ चुके होते हैं। एक इंसान जैसे उसके पास आगे हाथ बढ़ा ही रहा होता है ना तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक मिनट रुक जाओ। अभी एक पर्सन आता है जो कि मतलब जो कि मिस्टर गोंग का ही स्टूडेंट होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग को नहीं पता है क्या, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर। अब ये गोंग का स्टूडेंट होता है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है और इसके मतलब बैटमैन के ठीक आज सामने आके खड़ा हो जाता है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो ये यहाँ से भाग चुकी थी और अभी दोबारा आ चुकी है यहाँ पर। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ तो क्या हुआ। ये इंसान कह रहा होता है कि ली तुम्हें पता नहीं है क्या, देखो तुम अभी एस लेवल के भी नहीं हो रखे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये बकवास कर रहे हो। अभी बंदा कह रहा होता है कि देखो सबको पता है, बाकी तुम मेरे पे ब्लेम मत करना कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो बाद में आपको रिग्रेट होगा ठीक है, या फिर मैंने आपको नहीं बताया समझे। ये इंसान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर यहाँ पे जेड एम्पर भी आ जाए ना तब भी ये इसे नहीं बचा सकते। ये इंसान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये मिस्टर गोंग की स्टूडेंट है। अब वो इंसान जैसे ये बात बोलता है ना ये बंदा हंसने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ ली क्या तुम मजाक कर रहे हो, मिस्टर गोंग को मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ चुके हैं इस टाइम। और वो इस टाइम में ना किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते हैं, पता है तुम्हें बहुत टाइम पहले जब उसका एक स्टूडेंट जो कि वरीलेस हुआ करती थी वो थी, जब वो मिसिंग हो गई ना उसके बाद से फिर जो एल्डर सिया है उनकी जो स्टूडेंट है लिंग लॉन्ग, उसने उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वरीलेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद जो एल्डर है ना गोंग वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, वो आराम से ठंडे पड़ चुके हैं तो वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। अब वो जैसी जैसी सारी बातें बोल रही होती हैं ना बैमन सुन रही होती है और उसे पता चल चुका होता है कि ये मतलब जो वरीलेस जो कि ये है ये समझ चुकी होती है कि मिस्टर गोंग इसके टीचर थे। वो कह रही होती है कि मेरे टीचर मतलब वरीलेस के टीचर वो थे तो वरीलेस तो मैं ही हूँ, मतलब मेरे मास्टर मिस्टर गोंग थे। अब मुझे समझ में आया, मैं मतलब चियान अकेडमी से थी। बैमन को सारा मामला समझ में आ चुका होता है। ये लड़की आती है कह रही होती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या बकवास कर रहे हो तुम और ऐसा कैसे हो सकता है बताओ मेरे को। अभी लड़की पूछ रही होती है, बैमन इस लड़की की तरफ देखती कह रही होती है कि ये लड़की तो वही है ना जो मुझे फर्स्ट टाइम दिखी थी, हाँ ये वही लड़की है, ये लिंगलोंग की बहन है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि इसे पकड़ लो और इन्वेस्टिगेट करो इसके ऊपर। अब वो लड़की ऑर्डर वगैरह दे रही होती है तभी हम देखते हैं जो टीचर गोंग होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई मेरे स्टूडेंट को पकड़ने की। अब टीचर गोंग भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। खैर वो कह रहे होते हैं कि तो मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी स्टूडेंट को अरेस्ट करने जा रहे हो। अब ये लोग कुछ बोलते ही नहीं तभी वो लेडी कह रही होती है कि हाँ तो क्या हुआ, अगर तुम एल्डर की डिसाइपल हो तो अगर गलतियाँ करोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना, पनिशमेंट से बचना चाहते हो क्या। तभी एल्डर कह रहे होते कि अच्छा तो क्या तुम मेरे से बात कर रही हो। अब उस लड़की ने देखा नहीं होता है कि एल्डर यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी दूसरा एल्डर भी आ चुका होता है जो कि सिया होता है। वो कह रहा होता है कि ओहो एल्डर आपकी स्टूडेंट ने एक तो गलती करी तो आपने पनिशमेंट देने की बजाय आप मेरी स्टूडेंट को बुली कर रहे हो है ना, तो ये कहाँ का न्याय है बताओ मेरे को। अब सिया भी आ चुका होता है। ये लड़की देखते कह रही थी कि मास्टर, कह रहा हम देखते हैं वो बता रही होती है कि मास्टर जैंग ने रिपोर्ट करी थी लॉ एनफोर्समेंट के अंदर कि जो मिस्टर गोंग के स्टूडेंट है वो भाग चुकी है। अब ये एल्डर देखते कह रहा था कि मिस्टर गोंग आपकी स्टूडेंट भाग चुकी है और इसकी इतनी हिम्मत की दोबारा आ रही है और यहाँ पे बहस कर रही है। अब जो गोंग होते हैं ना मास्टर गोंग वो कह रहे होते कि वैमन आखिर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है बताओ मेरे को। वैमन कह रही थी कि मास्टर मैं कभी नहीं भागी यहाँ पे। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या, तू डी क्लास की हो के और ये कह रही हो कि तू भागी नहीं है, ब्लेम मत करिए बाद में मेरे ऊपर। वैनमैन कह रही थी तुम्हारे पास दिमाग है या फिर नहीं है। अब वो लड़की देख सुनती है ये बात, कह रही होती क्या क्या कहा तूने, दोबारा बोलियो। वैनमैन कह रही थी जरा एक बात बताओ, मैं डी क्लास की हूँ ठीक है और बी क्लास का स्टूडेंट भागता है तो पनिशमेंट मिलती है, रही बात मेरी जो डी क्लास की तो वो आ भी सकता है जा भी सकता है ठीक है, तो मैं भी गई हुई थी तो क्या मेरे को भागने की कोई ज़रूरत है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि हालांकि मैं ना गई थी ना अकेडमी छोड़ के तो वो मिशन पूरे करने के लिए गई थी, तुम लोगों को पता होना चाहिए। और इन लोगों ने क्या करा
ये खबर फैला दी कि मैं भाग गई हूँ। हाँ, आए बड़े। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, वो लड़की कह रही होती है क्या कहा तूने, ए लेवल का रैंक, मतलब ए लेवल का मिशन पूरा किया है तूने। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, इसने ए लेवल का मिशन पूरा किया है, जरा ये देखो इसने यही दिया है मेरे को। अब वो लड़की देखती कह रही थी कि ए लेवल बेटा, यहाँ पे ना प्रूफ के लिए लिखा है कि यहाँ पे वीडियो दिखानी होती है। वेवन कह रही थी कि हाँ एविडेंस है मेरे पास, तो चिंता मत कर, ठीक है। अब वेवन अपने जेब में हाथ डालते कह रही थी कि है मेरा फ़ोन कहाँ गया, मैंने अपना फ़ोन तो नहीं खो दिया, उसी में तो वीडियो थी। अब एवन की मतलब बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है। अब ये लोग हंस रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि हाँ 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 क्या एक्सक्यूज़ है यार, फ़ोन ही खो दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये बंदा भी हंस रहा होता है, जो उसका एल्डर मतलब जो उसका मास्टर होता है। तभी आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि मैं फेलेस लाइन का डीपर हूँ, डीपर। तुम क्या मेरे को चैलेंज देना चाहती हो, बताओ मेरे को। अब ये डीपर की आवाज़ होती है, वेवन ने फ़ोन निकाल दिया होता है। अब वो दिखा रही होती है कि उसने ना डीपर को कैसे कैसे लात से मारा। अब वो हंसते हुए दिखा रही होती है, भाई सब लोग देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग देखते कह रहे होते हैं क्या ये सच में, ये तो सच में डीपर है, और हाँ यहाँ पे 7 स्टार भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो इंसान होता है ना वैंग भाई, इसकी तो बोलती बंद हो चुकी होती है। ये बंदा मतलब इस बंदे ने आरोप लगाया होता है कि वेवन भाग चुकी है, क्या वो इंसान खुद चला जाता है। अब वो जैसे ही जाता है ना, ये लड़की सोच रही होती है कि एक नई स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट ज्वाइन हुई है कुछ दिन पहले, इसने ए रैंक का मिशन कंप्लीट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी इसके पास आ रही होती है, कह रही होती है कि पता है बिना मतलब कवर को बुक को जज नहीं करना चाहिए, है ना। तो ठीक है फिर मैं ना तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ, मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहती हूँ। वेमन कह रही थी कि मेरे से फ़ाइट, ओ हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैंग 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 ओ मैंग, क्या नाम है तुम्हारा, ओहो मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं याद, तो मैं तुमसे फ़ाइट कैसे कर सकती हूँ, और तुम मेरे से फ़ाइट करना चाहती हो। मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं याद। अभी लड़की देखती कह रही थी कि अच्छा तो तुम अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, है ना, कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो, इतना उड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हारोगी। वेरमैन कह रही थी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना फिश और मीट दोनों खाती हूँ दबा के, तो मैं कभी कभी नहीं हारती, ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो जो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, बाकी हाँ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है 3 दिन बाद, तब मैं तुमसे मिलूंगी, ठीक है, तब देखते हैं कौन किस में कितनी अकड़ है। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। मैं देख रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, कह रही इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो टीचर होते हैं ना मिस्टर गोंग, वो कह रहे होते हैं कि हाँ वैन तो तुम्हारा टैलेंट काफ़ी अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना के अच्छा ही किया, है ना। और हाँ यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, तुम्हें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेवन कह रही थी कि हाँ ठीक है नहीं करूँगी। तभी टीचर खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है ग्रेट कमीशन। अब वो ये पाम वगैरह के बारे में सिखा रहे होते हैं, कह रहे होते ग्रेट कमीशन पाम है जो कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सीखना। और कह रहे होते कि तुम्हारी जो बहन थी ना वरीलेस, उसने इसे सीखने में 3 साल लगा दिए, और रही बात तुम्हारी मतलब उसने सीखने में 1 साल लगा दिया, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मुझे लगता है कि 3 साल लग जाएंगे तुम्हें सीखने में, है ना। अब वो स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब खूब हा जो भी है मतलब आवाज़ें वगैरह निकालने होते हैं, और कराटे वगैरह कुंग-फू वगैरह कर रहे होते हैं। हालांकि तुम लोग सीख सकते हो सीखना चाहो तो, बाकी हाँ अगर सीख जाओ तो बताना मुझे, मैं भी सीखूंगा। क्या वह देखते क्या होती कि हैं इसे सीखने में मैंने 3 साल लगा दिए थे, लेकिन नहीं 1 साल लगा दिए थे, लेकिन मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि मेरे को याद है। टीचर कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हें ना हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके तुम समझ से सीख जाओगी, तुम्हें 3 महीने लगेंगे इसे सीखने में, एक मूव को सीखने में, ओके। वेवन कह रही थी कि मास्टर मैंने तो इसे याद कर लिया है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, जैसे ये बात बोलते हैं ना टीचर को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो तुम, पता तुम्हें एक एक चीज़ को सीखने में टाइम चाहिए होता है, समझे तुम, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली करना भी होता है, तो दिल से सीखो, दिल से, समझे तुम। क्या इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मिस्टर गोंग का स्टूडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है कि मैंने सुना कि टीचर ने तुम्हें अच्छे से सुनाया है ना, अच्छे से डांट पड़ी है तुम्हारी। अब एवन सारा मामला बता रही होती है, कह रही होती है कि ये सब कुछ हुआ। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ 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 अरे चिंता मत करो मास्टर, बस ऐसी हैं, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी हाँ तुम ये लो, ये ड्रिंक पियो और ठंडा हो जाओ, अपना गुस्सा शांत कर दो। अब ये इंसान ना उसे ड्रिंक वगैरह दे रहा होता है। वेवन ड्रिंक पीती है, कह रही थी कि वाह ये तो बड़ा ही मीठा है। अब एक्चुअली में ड्रिंक नहीं होता बल्कि वाइन होती है। वेवन देखती कह रही थी कि हैं, अब उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। अब इसने फिर से वाइन पी लिया है। वेवन कह रही थी कि ये कैसी ड्रिंक है, क्या ड्रिंक है ये इंसान कह रहा होता है कि ये ना स्पेशल कॉकटेल है जो कि हमारे यहाँ की अकेडमी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब भाई वेवन को तो मतलब सर वगैरह घूमने लगता है, और ले बेटा हो चुका है होता है इसका स्टार्ट। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे सिस्टर क्या हुआ तुम्हें, हेलो सिस्टर ही क्या हुआ तुम्हें। अब वेवन को धीरे धीरे करके नशा चढ़ने लगता है भाई, उसकी आँख धीरे धीरे करके होने लगती है बंद। ये बंदा बस चिल्ला रहा होता है सिस्टर ही क्या हुआ तुम्हें। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाई दे रहा होता है वेवन की आँख खुलती है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है ना, वो आँख खोलती है और देखती है, चेक करती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है आस पड़ोस। अब वो जागती है, नींद में आती है, मतलब नींद से होश में आती है, वो देखती कह रही होती है कि हैं। अब वो ज़मीन पर पड़ी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर आप फाइनली जाग गई। अब वो बंदा कह रहा होता है कि देखो अगर आपको फ़ाइट करना है ना तो पहले मेरे को प्लीज़ बता देना, बिल्कुल ऐसे साइलेंट होके मेरे को मत मारना, ओके। वैमन कह रही थी क्या कहा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ और तुम्हारा फेस इतना सूजा हुआ क्यों है। ये बंदा कह रहा होता है कि आप भूल गई हो,
वैन वैन कह रही होती है कि हैं मैं भूल गई, क्या भूल गई। अब ये बंदा कह रहा होता है कि जरा कैमरा चेक करो। अब कैमरा वगैरह चेक होता है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है कि वैन वैन ना ज़ोर से लात मुसट जो भी है मतलब उसे बजाई जा रही होती है। और हम देखते हैं भाई उसने उठा उठा के जो सारी चीज़ें होती हैं वो उठा उठा के फेंकी होती हैं। वैवन ये सारा दृश्य देख के ना बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, कह रही होती है कि क्या मैंने कॉकटेल पी थी तो मैं बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई थी। तभी इसे याद आता है कि उस टाइम कुछ टाइम पहले ना जो इसके एल्डर वगैरह हुआ करते थे फीला सलाइन के अंदर, वो भी ऐसे ही आए थे और बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। अब वो समझ चुकी होती है कि नशे में ना ही कुछ भी कर देती है। अब ये इंसान कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी फाइटिंग स्किल ना बिल्कुल वरीलेस जैसी है। वैन वैन कह रही थी कि वरीलेस जैसी है क्या, नशे में मैं बिल्कुल वरीलेस बन जाती हूँ क्या? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट स्टेट से ही थी। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्लास डी के अंदर ना वैन वैन आ चुकी होती है। अब कुछ बंदे आते हैं, कह रहे थे कि सिस्टर वैन आप फाइनली आ गई, ये लो मैं आपके लिए चावल लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, नहीं नहीं मैं आपके लिए मिल्क लेकर आया हूँ। अब सब लोग दे रहे होते हैं उसे। वैन देखती कह रही थी कि हैं क्या हुआ इन लोगों को। ये बंदा कह रहा होता है कि आपने ए लेवल का मिशन कंप्लीट किया है देखो, तो इसलिए हम लोग आपको कुछ देना चाहते हैं। हे। अब हंस रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ पता है सिर्फ वरीलेस ही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि ये सारा ऐसी हरकतें कर दे, हाई रैंकिंग वाले बंदों को मार पीट के आ जाए। लेकिन हाँ जब से ना वो आई ना लिंग लॉन्ग, उसने सारा रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिया। उसके बाद से फिर उनकी जो है मतलब अच्छा नहीं है, बट ठीक है जो भी है वो अभी भी लेजेंड है। मैवन देखते कह रही थी कि लिंग लॉन्ग मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी सारी जो रैंक वगैरह वो चुराई ना, मैं दोबारा से ले लूँगी टाइटल वगैरह जो भी है। खैर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक इंसान आता है जो कि सिया होता है। अब यहाँ पे जो टीचर और रॉन्ग होते हैं ना, फिर गोंग होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे तुम यहाँ पर आ गए हो, बताओ मेरे को। वो इंसान कह रहा होता है कि ओल्ड मैन गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, देखो मुझे पता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम्हारी जो स्टूडेंट है ना उसने ए लेवल का मिशन कंप्लीट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिसिपेट करे। टीचर मना कर देते, कह रहे होते कि नहीं ये डी लेवल की है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये बंदा कह रहा होता है कह रहे लेकिन इसने ए लेवल का मिशन कंप्लीट किया है तो इसे करना चाहिए है ना। टीचर कह रहे थे कि सिया सुनो मेरी बात सुनो। तभी वैन वन कह रही थी कि ओके चिंता मत करो मैं आऊँगी पार्टिसिपेट करने। अब वैन मान जाती है, ये इंसान कह रहा था कि हाँ हाँ अच्छी बात है, चलो ठीक है फिर मार्शल आर्ट्स वाले दिन मिलते हैं, ठीक है बाय बाय टाटा ऑल द बेस्ट। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। अब टीचर गोंग कह रही होती है किसने बोला, किसने परमिशन दी, बताओ मेरे को। ओहो अब मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है ठीक है। हालांकि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हाँ तुम अपने आप को फोर्स मत करना, समझे तुम। अब वैवन को समझा रहे होते हैं, वैवन भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है चिंता मत करो। खैर इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक मतलब जो टी शॉप होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैवन एक बहुत बड़ी बोतल वगैरह लेकर आती है। अब वो रखती है टेबल पे और कह रही होती है कि इसके अंदर ना जो भी हाई क्वालिटी की कॉकटेल है वो भर दो जल्दी फटाफट, पूरी बोतल फुल कर देना, समझे तुम। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मार्शल आर्ट का जो कॉम्पिटिशन होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। बैटमैन देखते कह रही होती कि अरे मुझे लगा था कि एक ऑर्डिनरी मतलब कंपटीशन टाइप का होगा, लेकिन यहाँ देख के तो लग नहीं रहा। खैर तभी हम देखते पीछे ना जिकिंग का हाथ आ चुका होता है। अब वो उसके कंधे पे हाथ रख रहा होता है और कह रहा होता है ये सॉफ्ट हैंग। बैटमैन पीछे मुड़ के देखते कह रही होती कि जी किंग। अब उसे याद आता है कि एक मिनट मैंने तो अपने आप को चेंज कर रखा है ना, फिर इसे कैसे पता चला। अब वो उससे पूछ रही होती कि एक बात बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैंने तो इतना सारा मेकअप कर रखा है, फिर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। अब एवन ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ ना हमें एक पैर और दिखाया जाता है। अब तुम लोग गैस कर ही सकते हो आखिर ये कौन हो सकता है। खैर वेवन उसे देख रही होती, कह रही होती कि हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो असुरा होता है ना और उसके साथ में जो उसका बॉडीगार्ड होता है ये दोनों भी आ चुके होते हैं यहाँ पर। खैर वो जो जीकिंग होता है वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो चियान अकेडमी ने ना सभी लोगों को इनवाइट किया है इसलिए यहाँ पर असुरा भी आ रखा है। फैनमैन कह रही थी कि अच्छा अब आया बात समझ में। खैर इसी के साथ हम देखते हैं आवाज़ आती है असुरा। अब जो टीचर होते हैं ना सिया वो भी आ चुके होते हैं और टीचर सिया कह रहे होते हैं कि अरे वाह मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तुम आए यहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब असुरा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके टीचर आ चुके होते हैं। अब एक लड़की भी कह रही होती कि मास्टर देखो वैन वैन आ चुकी है, आज ना मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अब मास्टर कह रहे थे कि हाँ हाँ मिस्टर गोंग का आज जो स्टूडेंट है ना वो मारा जाएगा, मज़ा आएगा। अब वो उसे बता रहे होते, कह रहे थे कि असुरा आज तुम्हें हंसने का मौका मिलेगा, पता है तुम्हें एक लड़की है जो कि मिस्टर गोंग को वैन वैन नाम से मिली हुई है और उसने ना मेरे जो स्टूडेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा पंगे वगैरह ले रखे हैं, तो आज मेरी स्टूडेंट से सबक सिखाने वाली है। सियान जो ये असुरा होता है कह रहा होता है कि ऐसा है क्या। टीचर कह रहे थे कि हाँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज़रा देखना। अब यहाँ पे जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वैन भी आ चुकी होती है और जो उसके टीचर होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि ज़्यादा फाइट वगैरह मत करना, अगर ना हो पाए तो सरेंडर कर देना। वैवन कह रहे थे कि हाँ ठीक है। तभी एक दूसरा जो स्टूडेंट होता है ना इनका कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, जिसने भी आपको छुआ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये दूसरा स्टूडेंट होता है मिस्टर गोंग का। खैर वैवन इसकी तरफ देखती कह रही होती थैंक यू सो मच। अब वो सोच रही होती कि मैं इस इंसान से ना पहली बार मिली हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसकी बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। खैर तभी हम देखते हैं एक इंसान देखती है, कह रही होती कि अरे जरा उधर की साइड देखो देखो जरा उधर, मतलब चियान अकेडमी की लेजेंड आ चुकी हैं सिस्टर नी लिंग लॉन्ग।
अब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं बंदे। अब ये भी आ चुकी होती है, कह रही थी कि मास्टर मास्टर भी कह रहे होते हैं कि लिंग लोंग तुम आ गई। खैर हम देखते हैं ये लड़की कह रही हो, एक बंदा कह रहा होता है कि देखो उस साल ना इन्होंने पता है 28 मैच जीते थे, 28 मैच। हाँ, उसने बस एक ही बारी में हरा दिया था। अब एक इंसान कह रहा होता है कि पता है सिस्टर लिंग लोंग इस टाइम पे लेजेंड बन चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी उन्हें हरा पाएगा, है ना। अब ये लोग यही बातें बोल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है, कि इंसान आता है, कह रहा होता है कि गाइस तुम सभी लोग शांत हो जाओ, मैच जो है स्टार्ट होने वाला है। अब तुम लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब वो बता रहे होते हैं हमें कि जो चिट है वो निकालेंगे और रैंडम चिट निकालेंगे, ठीक है। जो चिट होगी उन दोनों के बीच में फाइट होगी। अब हम देखते हैं उन्होंने एक 3 to 9 वाला निकाला होता है और एक मतलब बॉल निकाली होती है 8 नंबर वाली। वो कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट तुम लोग स्टेज पर आ जाओ, ठीक है, जल्दी आओ। 1 मिनट, नंबर 8 कहाँ है, कौन है नंबर 8, बताओ कहाँ पर है। अभी नंबर 8 ना वैन वैन का होता है, जो कह रही होती है कि वाह मेरा नंबर 8 है ये। अब वो खुश हो जाती है। कह रही इंसान आता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम यून है, यून फैंग, 3 to 9, 3 to 9 और ए रैंक। वैन भी कह रही थी कि हाँ मेरा नाम वैन वैन है, जो कि मेरे को 8 नंबर मिला है और डी रैंक। अब ये इंसान कह रहा था कि ओ हो तो तुम डी रैंक की हो, बहुत ज़्यादा बहादुर हो कि तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। अब वो पंचेस वगैरह लेता है और वेवन के ऊपर चढ़ जाता है। अब हम देखते भाई अपना सीना वगैरह दिखाता हो, पंचेस मार रहा होता है। वेवन अपने हाथ से उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो हाथ लगा के बढ़ाती है और उसने भी पाम अटैक कर दिया होता है। अब जैसे ही वो पाम अटैक करती है ना भाई, वो इंसान दूर जाके गिरता है। हालांकि वो इंसान बच जाता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट, मैंने इस लड़की को मतलब कम समझा था, लेकिन मिस्टर गोंग के इंसान भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि अच्छा आप समझ में आया, इसने कुछ प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए तो ये यहाँ पर आई है। तभी जियान जो कि सेकंड स्टूडेंट होता है मास्टर का, वो बोल रहा होता है कि मास्टर इसने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्किल है वो यूज़ करी है अभी, क्या ये इतनी जल्दी सीख सकती है। मास्टर भी यहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं। तभी वो सोच रहे होते हैं कि लास्ट टाइम ना वैन वैन ने बोला था कि उसने सब कुछ याद कर लिया है। अब मास्टर को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है सच में, आखिर ये लड़की ऐसा कैसे मतलब कर सकती है, क्योंकि वरीलैस को भी सीखने में 1 साल लग गया था और ये लड़की इतनी जल्दी कैसे सीख सकती है। खैर तभी हमें पता चलता है जो जी किंग होता है ना, वो खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तो चलो मैंने कोई गलती नहीं करी है यहाँ पर वैन 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 को लाकर, अच्छा हुआ वो चियान अकेडमी आ चुकी है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई वैन वैन ना दबा के उस इंसान को कूटे जा रही होती है और अच्छे से तोड़ फाड़ के उसे फेंक देती है दूर। अब वो इंसान नीचे आके गिर चुका होता है, कह रहा होता है कि शिट मैंने सारे अटैक करके देख लिए, मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा हूँ। अब वो ये सब सोच के ना वो हार मान लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ। वैन वैन कह रही थी थैंक यू सो मच हार मानने के लिए। अब हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होती है। ये बंदा बता रहा होता है कि नंबर 8 जो कि इवेंट मैन है जो कि जीत चुकी है। सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या आखिर ये लड़की कैसे जीत सकती है। खैर तभी हमें नेक्स्ट फाइट के बारे में पता चलता है, जो कि नंबर 4 होता है और नंबर 4 और कोई नहीं जियान होता है। वो कह रहा होता है कि ये मेरा नंबर है। टीचर बता रहे होते, कह रहे होते कि पता है जो सिया है ना मास्टर, वो बड़े ही खतरनाक है, क्योंकि इनका जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं आराम से केयरफुल रहना, ठीक है। अब जियान कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं अच्छे से रहूँगा। अब ये मैंग होता है जो कि मतलब बहुत खतरनाक वाला बंदा होता है, ये एस लेवल का बंदा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि जी यान देखो आज ना मैं अच्छे मूड में हूँ, तो आज ना मैं सिर्फ तुम्हारी टांग ही तोड़ूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब जियान कह रहा होता है कि अच्छा आज बेटा मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी टांग तोड़ूंगा, ये टूटना जरूर पॉसिबल होगा। अब वो जैसी पंच देके मारता है ना, अगर टांग तोड़नी है तो भाई लात देके मारते ही, पंच की देके मार रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो इंसान कुछ करता ही नहीं है, खड़ा रहता है बस। साइड में आने के बाद कह रहा होता है कि जी हाँ आखिर तुम कहाँ फाइट कर रहे हो, किससे फाइट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। खैर वो इंसान दोबारा से पाम अटैक करता है, लेकिन भाई हम देखते हैं ये आराम से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं ये इंसान ना जो मैंग होता है मैंग टियान, ये इसके पेट पे पंच दे के मारता है। अब भाई जियान के मुंह से खून वगैरह आने लगता है और इसका तो भैया हालत ख़राब हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं सब लोग देख के घबरा जाते हैं और ये इंसान कह रहा होता है कि तो देखो जो मैंग टियान है वो जीत चुका है, ये भी बंदा खुश हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं सब लोग सोच रहे होते हैं कि शिट ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर सोच रहे होते हैं कि मैंने तो जियान को पहले ही बोला था, ये होना जरूरी ही है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी दूसरी साइड ना जो वैन वन होती है वो भाई सभी लोगों को निपटाई जा रही होती है, एक एक बंदे को मार रही होती है, हर एक इंसान को उठा उठा के पटक रही होती है। अब वेवन ने सभी लोगों को निपटा दिया होता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ना सिर्फ टॉप 10 जो प्लेयर होते हैं वही बचे हुए होते हैं। अब अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सिर्फ ये 10 लोग बचे हैं, अब धीरे धीरे करके पिकअप किया जाएगा। अब एक इंसान सोच रहा होता है कि यार ये मतलब डी क्लास की लड़की होके एस क्लास वाले बंदों से कैसे लड़ सकती है, वो भी यहाँ पर कैसे रह सकती है यार। खैर यहाँ पर एक बंदा जो कि मास्टर होता है ना सिया, वो कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर जो पहला मैच होगा वो 8 नंबर और नंबर 2 मैंकी के बीच में होगा। अब इन दोनों की फाइट करा रहा होता है। तभी वैमन कह रही होती है रुक जाओ, ये बंदा पूछ रहा होता है क्या हुआ। वैमन कह रही थी कि मेरे को ना ये फाइट सही नहीं लग रही है। वैमन ये बात बोल रही होती है। अब जो बच्चे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुमने हार मान ली है। ये लड़की भी कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे लगता है कि मिस्टर गोंग के बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही बेकार है, क्योंकि वो हार मान लेते हैं। लेकिन वैन वैन ना उंगली का इशारा दिखाती है, कह रही होती है कि मेरे को इन दोनों से फाइट करनी है। अब वो कह रही होती है कि मैं इन दोनों से लड़ना चाहती हूँ।
अब वो ना मैंगटियान और जो मैंग होती है ना, उन दोनों से फाइट करने की बात कर रही होती है। टीचर कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैंकी से फाइट कर हारने के बाद तुम मैंगटियान से फाइट करोगी दोबारा। वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं इन दोनों से फाइट करना चाहती हूँ, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैंकी और मैंगटियान दोनों को एक साथ फाइट करने के लिए भेज दो मेरे को। अब जैसी इसकी बात ये लोग सब सुनते हैं ना, टीचर भी गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि वैन वैन क्या कर रही हो तुम, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। सब लोग कह रहे होते हैं क्या ये लड़की पागल हो चुकी है। तभी हम देखते हैं जो मैंकी होता है ना, वो कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग मैंकी, सुनो देखो मैं ना बाहर जाके वेट करूँ तुम्हारा, तुम इसे निपटा देना, ठीक है। अब जो मैंकी होती है वो भी कह रही थी कि हाँ मेरे को भी यही लगता है, तुम बाहर जाके वेट करो टियान, मैं इससे फाइट करके आती हूँ। अब भाई हम देखते हैं जो मैंकी होती है ना, वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो ना वैन वैन को मतलब रोकने का और सोचने का मौका तक नहीं देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि वैन वैन ना उसे जैसे तैसे करके ब्लॉक कर देती है, बट वो थोड़ा दूर जाके गिरती है। अब वैन वैन को समझ में आ चुका होता है, वो सोच रही होती है कि वाह ये लड़की बहुत तेजी से मेरे ऊपर अटैक करने आई है। हाँ भाई ऐसे लेवल की लड़की है वो। खैर इसी के साथ जैसी वैन वैन पीछे जाती है ना, इसी के साथ हम देखते हैं असुराना चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि भाई इसके सामने इसकी वैन वैन को कोई छेड़े, जाहिर सी बात है गुस्सा तो करेगा ही ना। अब जी किंग भी देख लेता है कि असुरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, है ना, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुमने दोनों को फाइट करने की डिमांड करी। और दिखने से लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, है ना। बात तो सही है, तुम मिस्टर गोंग की स्टूडेंट हो। बिना आत्मा की लड़की आई बड़ी। पहले वरीलेस हुआ करती थी, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है ना, वो भी लिंग लॉन्ग ने तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगी। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है जो महंगी होती है। वैन वैन ना अपनी दारू की बोतल निकालती है और कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, तो बस थोड़ी देर वेट कर मेरा, मैं तुझे ज़रा बताती हूँ। अब मैंने दारू की बोतल वगैरह निकालते, तभी जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हे प्लेयर नंबर 8, तुम ऐसे ही कोई भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकती हो। वैन कह रही थी कि मैजिक, अरे मैजिक नहीं है भाई, गुड 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 जो भी है, सारी दारू वगैरह पी जाती है। अब भाई दारू पीने के बाद जो सियान होता है ना, या फिर जो असुरा होता है, वो उसे तो पता होता है कि अब क्या होने वाला है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि इसने दारू पी लिया, अब ये क्या ही कर लेगी क्या। लेकिन जो सियान होता है ना, यानी कि जो असुरा होता है, उसे तो पता होता है कि क्या होने वाला है। तभी जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या तुम मैच रुकवा सकते हो। ये इंसान कह रहा होता है कि नहीं, रूल में कोई दारू या फिर वाइन वगैरह पीना मतलब अलाउ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब मैच तभी रुकेगा जब इनमें से कोई हार जाएगा या फिर प्लेयर नंबर 8 जो है सरेंडर कर देगी। तभी दारू की बोतल नीचे पड़ती है। अब एवन हो चुकी होती है टल्ली, वो कह रही होती है कि मैंने तो दारू पी ली है, अच्छा। अब उसे हिचकी वगैरह आ रही होती है बहुत ज़्यादा। खैर वह लड़की देखती कह रही होती है कि बदसूरत लड़की, तूने दारू पी लिया, मैं तुझे बताती हूँ, जरा तू इधर आ। अब वो उसके पास जाती है, उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, कह रही होती है गुड बाय बेटा। अब वो जैसे इस पर अटैक कर रही होती है ना भाई, हम देखते हैं जो वैनवन होती है वो उसका हाथ ब्लॉक कर लेती है। और उसका हाथ पकड़ने के बाद इस लड़की को समझ में आ चुका होता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो वैनवन होती है ना, वो उसका हाथ पकड़ के 360 घुमा देती है पूरा। अब ये लड़की पूरा 360 घूम चुकी होती है, घूमने के बाद भी ना भाई हम मैंग के वैनवन के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो जैसे अटैक करती है, वैवन आराम से अपने हाथ से उसे डॉच कर लेती है, मतलब उसे ब्लॉक कर लेती है और कह रही होती है हो गया तेरा, अब मैं तुझे बताती हूँ, जरा रुक। अब वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। अब ये लड़की तो भाई उसे देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी होती है। वैन लेकर आती है अपना पाम अटैक और दे के मारती है उसके पेट में और उसे उड़ा के फेंक देती है। खैर वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। गिरने के बाद ना इस लड़की को होश में आ चुका होता है। ये लड़की समझ चुकी होती है कि भाई इससे पंगा ले पाना बहुत मुश्किल है। सब लोग सोच रहे होते हैं क्या मैंगटियान, ये मैंग के ही पिट गई कैसे। अब भाई मैंगटियान को भी गुस्सा आ चुका होता है। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि तो मार्शल आर्ट यूज़ करी है उसने। हाँ, अब ये जो टीचर होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि इसने बस 2-3 दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक खतरनाक स्किल कैसे सीख ली। वैन खड़ी होती है, कह रही होती है तुम लोग, अगर तुम लोगों का हो गया तो बताओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से लूज़र कहीं के। अब वैन यही बात बोले जा रही होती है। ये इंसान आता है भगा भगा, मैंगटियान कह रहा होता है कि तेरी साली कुतिया, तो रुक जा, अभी मैं तुझे बताता हूँ, साड़ी भाड़ में जा। अब वो जोर से पंच दे के मारता है उसके मुंह पे, लेकिन हम देखते हैं वैवन तो कुछ करती ही नहीं है, वो साइड से डॉज हो जाती है और बोल रही होती है अह, तुझे क्या लगा तुम माल किसे लाए, बता मेरे को। अब वो नशे की हालत में होती है। वो लड़का सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वैन वैन दे के मारती है उसको मुंह पे लात, और वो बंदा नीचे जाके गिर चुका होता है। अब वो भी गिर चुका होता है नीचे। ये लड़की सोच रही होती है कैसा, आखिर कैसे हो सकता है ये लड़की तो सिर्फ डी लेवल की है ना, आखिर ये हम लोग को कैसे हरा सकती है। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि मैं तेरी जान ले लूँगी। अब वो जैसे इस पर अटैक कर रही होती है ना, वैन वैन अपना हाथ दिखाती है। एक्चुअली में वैन ना बस हाय हेलो करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो मैंकी होती है ना, वो तो फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए भाई इसके मुंह पे चाटा लग चुका होता है। अब जोर से लाफा लगता है, वो लड़की दूर जाके गिरती है। तभी वैन ना उसे जोर से मतलब किक देके मारती है। अब वो लड़की भाई नीचे गिर चुकी होती है। अब उसे होश में आ चुका होता है कि इस लड़की से पंगा ले पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। वैन इसकी तरफ देखते हैं, कह रही होती है नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या तेरा, बता मेरे को लूज़र कहीं की, बोल।
बोल लूजर। अब वो बार बार उसे उकसा ही रही होती है। तभी भाई जो मैंगटियान होता है ना, वो खड़ा होता है, अपनी जेब से चाकू निकालता है, कह रहा होता है तेरी साली कुतिया, अब तो तू मरेगी मेरे हाथों। अब वो चाकू लेके मतलब उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं चाकू लेकर वैवन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन गुड न्यूज़ वाली बात यह है कि वैन ना आराम से उसकी चाकू छीन लेती है। ये बंदा सोचता है, कह रहा होता है कि है चाकू कहाँ गया और वो लड़की कहाँ गई। अब वो वही इस सदमे में हो चुका होता है वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ गए ये लोग। वेवन पीछे से बोलती है, कह रही होती है बेटा तू इसे ढूंढ रहा है ना। तभी वो टीचर देखता है, कह रहा होता है कि हे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी हमें पता चलता है खचा खच जो भी है मतलब आवाज़ आती है। और अब तो हमें पता चल चुका है कि कोई तो निपट गया है। अब हमें बताया जाता है जो बंदा होता है ना मैंगटियान, उसके गर्दन में चक्कू लग चुकी होती है। अब उस बंदे का भैया हलाला हो चुका होता है। खैर वो बंदा तो नीचे गिर चुका होता है। वेवन मतलब चाकू उसके हाथ में होता है और चाकू वो नीचे फेंक के मारती है। अब चाकू नीचे गिर चुका होता है, चाकू पे फिंगर जो है फिंगर वैन वैन के होते हैं। अब वैन कह रही होती है, तो बताओ मज़ा आया तुम लोगों को खेल के? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अब वो लड़की ना बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है जो मैंकी होती है। वो कह रही होती है इसने मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, इसने मार दिया। अब वो जोर जोर से बोल रही होती है, कह रही होती है लोगों को मार दिया इसने, मैंगटियान को मार दिया। सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुके होते हैं। टीचर खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसकी तो इतनी हिम्मत, इसने अपनी टीममेट को मार दिया, ये कंपटीशन में अपनी टीममेट को मारी, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टीचर खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं भी देखता हूँ कौन इसे पनिशमेंट देगा। तभी एक इंसान और आगे आ जाता है, कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मैंने इसे ऑलरेडी बोला था कि रूल ब्रेक नहीं करना है, लेकिन इस लड़की ने रूल ब्रेक किया, मेरी बात नहीं मानी। वेवन इसकी तरफ देखते कह रहे होते कि है बदसूरत आदमी, कहाँ से आया तू, चल दफा हो जाए यहाँ से। अब वो बंदा जैसी ये बात सुनता है ना बदसूरत आदमी, ये बंदा कह रहा होता है क्या मैं बदसूरत, कहाँ से बदसूरत लग रहा हूँ, तो कहाँ से तो हैंडसम लग रहा है। खैर वो बंदा आता है, चाटा देगी मारने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि साली कुतिया तुझे बताता हूँ। वैमन जोर से किक देके मारती है, वो बंदा दूर जाके गिरता है। वैमन कह रही होती दफ़ा हो जाए यहाँ से। वैनमैन बोली होती कितना बॉलिंग है, मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा है, क्या कोई है नहीं यहाँ पे स्ट्रोंगर मेरे से पंगा लेने वाला? अरे तुम लोग तो टॉप 10 के प्लेयर थे ना, है ना, मेरे से फाइट नहीं करोगे क्या? अब सब लोग देखते कह रहे थे कि हैं नहीं नहीं हम फाइट नहीं करेंगे। तभी लिंगलोंग देखते कह रहे थे कि वैन वैन, ऐसा लग रहा है जैसे वैन वैन ना ड्रिंक जब मतलब अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद ना इसकी जो स्ट्रेंथ है वापस से रिस्टोर हो जाती है। टीचर देखते हैं, जो सीए टीचर होते हैं, देखते हैं, कह रहे थे कि लिंगलोंग जाओ जाके उस लड़की को मारो। लेकिन लिंगलोंग साफ मना कर देती है, कह रही होती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो फाइट करने से मना कर देती है। तभी टीचर असुरा की तरफ देखते हैं। अब असुरा कह रहा होता है कि हाँ बोलो। वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ एक फेवर कर दो, इस लड़की को मार दो। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं मारने की, कह रहे होते हैं कि इस लड़की को मार दो, तुम्हारे लिए तो करना आसान होगा ना। तभी वैन वैन देखती है, कह रही होती है ब्यूटी तुम यहाँ पर लो, ब्यूटी ब्यूटी। अब वो अचानक से मतलब आ जाती है और आने के बाद ना वो आगे बढ़े जा रही होती है। टीचर कह रहे होते हैं कि तू कहाँ से आ गई, क्या तुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है या तुझे गिल्ट फील नहीं हो रहा है? अब वैन वैन कह रही होती है कि अबे तू साइड हो, मुझे ब्यूटी के पास जाना है, वो हैंडसम गाय। अब वो आती है और उसके पास झुकती है, झुकने के बाद ना वो उसे प्रपोज वगैरह टाइप मतलब ऐसी कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम जाने पहचाने क्यों लग ले हो, क्या हमने कभी मिले हैं एक दूसरे से, बताओ मेरे को। अब वो फ्लर्ट वगैरह करने लगती है असुरा के साथ में। सब लोग देखते कह रहे होते हैं क्या ये असुरा को छेड़ रही है, कैसे हो सकता है ये? वैमन देखती है उसकी तरफ और सोच रही होती है कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है इसकी तो। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। अब जो टीचर होते हैं ना वो देखते कह रहे होते हैं क्या हाथ पकड़ लिया इसने, ऐसा कैसे पकड़ लिया इसने हाथ, क्या ये लड़की जीना नहीं चाहती है क्या? अब टीचर यही बात सोच रहे होता है, लेकिन हम देखते हैं वैमन ना उसके हाथ में कुछ कर रही होती है। अब जो असुरा होता है वो पूछ रहा होता है क्या कैलकुलेट कर रही हो तुम? वैनमैन कह रही होती है मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में ना मेरी कमी है और तुम में मैं ही मिलने वाली हूँ, बस यही देख रही हूँ। अब असुरा देखता है, कह रहा होता है कि हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो टीचर गोंग होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि असुरा देखो प्लीज़, मैं अपने ना जो स्टूडेंट है उसे सिखा दूंगा, बाकी तुम प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है? ये नशे में है और इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो रखा है, या आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, प्लीज़ तुम समझोगे। अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जा रहे होते हैं। वैन वैन कह रही होती किसने कहा मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल है, ये हैंडसम गाय मुझे जानता है, जाना पहचाना लग रहा है, अरे चुप हो जा, चल जल्दी फालतू में चल चल। अब वो बस अब उसे घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। तभी जो टीचर होता है ना सिया, वो कह रहा होता है कि मिस्टर गोंग, ऐसा लगता है कि तुम अपने स्टूडेंट को अच्छे से सिखा नहीं पाते हैं ना, जरा देखो तुम्हारे स्टूडेंट डरते ही नहीं है तुमसे। अब वो सोच रहे होते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, असुरा की ना मतलब पब्लिकली बेइज्जती कर रही है और तो टीचर गोंग की बात भी नहीं मान रही है। टीचर गोंग भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर असुरा गुस्सा करेगा तो। अब वो असुरा को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। मेहमान देखते कह रहे थे कि हैंडसम गाय, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब वो कंटिन्यू करने की बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं जो जिकिंग होता है ना वो आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें असुरा ही जाना पहचाना लग रहा है? अब जिकिंग ये बात बोल रहा होता है। अब जैसी वेवन उसे देखती है, असुरा जो जिकिंग होता है ना वो कह रहा होता है तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ मेरे को। अब जिकिंग ये क्वेश्चन कर रहा होता है वेवन से। वेवन तो नशे में होती है, कह रही होती है हैं मेरा।
अब वो देखती कह रही थी कि जाने पहचाने लग रहे हैं, जाने पहचाने लग रहे हैं, सब लोग जाने पहचाने लग रहे हैं। अब वो यही बात बोले जा रही होती है। असुरा का तो मुंह बन चुका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि असुरा देखो जो स्टूडेंट है ना ये नशे नशे में है, ठीक है, तो प्लीज़ इसकी वह माइंड मत करना। अब टीचर भी सोच रहे होते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है जिकिंग ने मतलब इसी को रिकमेंड किया था, तो भाई जाहिर सी बात है ये इसी का फेवर लेगा। लेकिन हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है ना वो सोच रही होती है जिकिंग, मुझे लगता है ना जिकिंग को पता है इसके बारे में, इसीलिए तो ये हमेशा इसकी साइड जाता रहता है। अब असुरा खड़ा होता है, खड़ा तो पहले से ही था। वो कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या। अब टीचर सोच रहे होते हैं कि असुरा असुरा ने अभी क्या बोला। अब वो वैनवैन के पास आता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मैं जाना पहचाना लग रहा हूँ। अब वो वैनवैन से पूछ रहा होता है। तभी टीचर सोच रहे होते हैं कि आखिर असुरा को हुआ क्या है, वो इतना शांत कैसे रह सकता है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। क्या असुरा और इस लड़के को कोई लेना देना है। अब टीचर यही सोच रहे होते हैं बात। वैन देखती है उसे और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। कुछ सोचने के बाद ना वो कह रही होती है हाँ मुझे याद आया, तुम तो हैंडसम हो ना, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड हो ना मेरे। अब जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं ना भाई सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फैन जो हैंड फैंग होता है ना वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी मेरी जो छोटी बहन है ना वो थोड़ी बकवास बातें कर रही है, प्लीज़ इसकी मतलब बातों पर भरोसा मत करना। टीचर कह रहे होते हैं कि हैम फैन इसे जल्दी ले जाओ। तभी कुछ लोग आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, लो एनफोर्समेंट के हवाले कर दो, इस लड़की ने ना बहुत बड़ा क्राइम वगैरह किया है। अब सब लोग इसे घेर लेते हैं वैन को। खैर हम देखते हैं वैन देखती है और गुस्से में आ चुकी होती है। वो कह रही होती है अरे यहाँ पर इतने सारे बदसूरत लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो सर वगैरह पकड़ रही होती है। सब लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या कहा बदसूरत, जरा अपनी शक्ल देखियो, तेरी हिम्मत कैसी हो हमें बदसूरत बुलाने वाली, तेरे से ज़्यादा हैंडसम है हम। अब सब लोग यही बकवास करने होते हैं। बहन कह रही थी अच्छा, खैर एक लड़के ने उसके कंधे पे हाथ रख लिया होता है, सब लोग उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वैमन को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो अपनी जोर से मतलब जो ऑरा प्रेशर होता है ना वो देखे मारती है। सब लोग दूर जाके गिर चुके होते हैं। वैमन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वैमन ना जो है ब्लैकआउट हो जाती है। अब जैसे ही वो ब्लैकआउट होती है ना वो बात तो भाई नशे में होती है और धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है। अब वो नीचे फैल जाती है और ऐसे करते हुए फैल जाती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जी किंग और दोनों असुरा जो है दोनों के दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा चलो फाइनली सो गई है। इसी के साथ जो लड़की होती है ना मैंग के, वो देखते ही कह रही थी कि इसने मेरे बड़े भाई को मारा है और अब सो रही है, इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब वो चाकू लेके आती कह रही थी कि वैन वैन अब तो तू मरेगी। अब वो जैसे मारने के लिए आ रही होती है ना तभी पता नहीं कहाँ से दो पत्थर आते हैं। अब ये दो पत्थर आते हैं इस लड़की के एक हाथ पे चाकू पे मतलब जहाँ जहाँ पे इसने चाकू पकड़ रखा होता है वहाँ पर लगता है और एक घुटनों पे लगता है। और इसी के साथ जो ये लड़की होती है ना नीचे गिर चुकी होती है। खैर हमें पता चलता है जो दो पत्थर फेंके गए थे ना वो एक असुरा ने फेंका था और एक जिकिंग ने फेंका था, मतलब दोनों ने पत्थर फेंका था। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो जिकिंग होता है ना वो कह रहा होता है कि ओहो मैंने सोचा नहीं था कि असुरा इतना ज़्यादा फिक्र करेगा बाकियों की, है ना, ऐसा क्या, ये कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा है। असुरा भी कह रहा होता है कि हाँ ऐसा लगता है जैसे जो जिकिंग है ना वो मेरे से भी ज़्यादा चिंता करता है लोगों की। हाँ ये बात तो सच्ची है। खैर दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं। टीचर देखते कह रहे होते हैं कि असुरा तुम आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, असुरा इतना शांत कैसे हो सकता है और असुरा कुछ कह क्यों नहीं रहा है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। टीचर आते कह रहे होते कि देखो जेकिंग जो ये वैन वैन है ना ये काफ़ी अच्छी लड़की है, तुमने आखिर उसे अपने पास क्यों नहीं रखा, तुम इसे यहाँ पे एकेडमी क्यों लेकर आए। अब वो जिकिंग से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जिकिंग कह रहा होता है कि हाँ देखो मुझे ना यहीं पे लेके आना चाहिए था, इसे यहीं पे आना चाहिए था, आपको बाद में पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया था। खैर तभी ना कुछ लोग बात कर रहे होते कह रहे होते कि जरा उधर देखो उधर देखो। अब हमें पता चलता है जो हेड मास्टर होते हैं ना यहाँ के वो आ चुके होते हैं, मतलब ये सबसे ऊपर हैं। खैर हम देखते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को मान लो। अब जैसे ही जो प्रेसिडेंट होता है ना वही हेड मास्टर भी होते हैं। अब सब लोग ने से ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। हेड मास्टर कह रहे थे कि असुरा जिकिंग तुम दोनों यहाँ पर, अरे यार बड़ा रूड हो गया, पहले बता देते मेरे को, कितना रूड हो रहा है ये। तभी हम देखते हैं जो टीचर होता है सिया वो कह रहा होता है कि हेड मास्टर जो मिस्टर गोंग के स्टूडेंट है ना उसने मेरे स्टूडेंट को मारा है, जान से मारा है, अब आप पनिशमेंट दो। अब वो टीचर बोल रहा होता है जो मिस्टर गोंग होता है वो कह रहे होते हैं कि देखो सिया तुम अपने जो स्टूडेंट है उसे तुमने संभाला नहीं और तुम मेरे स्टूडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, बताओ मेरे को तुमने तो भड़काया था उन्हें। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ये सब हरकतें करोगी। अब जो टीचर गोंग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये सबसे पहले तुमने स्टार्ट किया था, ठीक है मैंने स्टार्ट नहीं किया था। अब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं आपस में। तभी हेड मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, क्या ये वही लड़की है जो किलर है। अब टीचर जो सिया होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ इसका नाम वैन वैन है जो कि डी क्लास से है और इसने ना मेरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश करी है। अब ये यहाँ पर ड्रिंक के नशे में सो चुकी है और कह रहे होते कि इसे बस ऑर्डर दो, अब मैं इसे अभी अरेस्ट कर लूँगा। लेकिन टीचर साफ मना कर देते हैं, कह रहे होते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे सोने दो। अब टीचर ये बात बोल रहे होते हैं भाई इन दूसरे टीचर की तो मतलब हालत पतली हो जाती है। वो कह रहे होते हैं क्या हेड मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हेड मास्टर प्लीज़। लेकिन हम देखते हैं हेड मास्टर कह रहे होते हैं कि इसका पहले वेट करो, जैसे ये सो के उठेगी ना उसके बाद हम बात करेंगे, ओके। अब हेड मास्टर ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहा हमें पता चलता है जो वैनमैन होती है वो तो नशे में होती है और इसके मुँह से लाड़ वगैरह टपक रही होती है। तभी उसकी आँख खुलती है, नो ये क्या हुआ। अब वो जैसे ही सो के उठती है देखते कह रही थी कि ये हुआ क्या। अब वो सोच रही होती कि क्या हुआ, क्या मैं फिर से ब्लैकआउट हो गई थी, अरे नहीं ये हो क्या रहा है, मेरा सर
अब वो देख रही होती है, कह रही होती है क्या मैं ऐसे तो मैं मैच हार जाऊंगी, 1 मिनट मैच खत्म हो गया क्या। अब वो मास्टर से पूछ रही होती है अपने, लेकिन उसका मास्टर कुछ बोलते नहीं है। अब वो अपना सर वगैरह पकड़ रही होती है, कह रही होती है कि हुआ क्या, सब लोग मेरे को क्यों देखे जा रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। और इसी के साथ जो ये वीडियो होती है वो हो चुकी होती है खत्म। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि भाई आज है नया दिन, मतलब नया महीने का नया दिन है। बाय द वे मेरे को ना एक बात बतानी थी तुम लोगों को, एक बात नहीं तो एक्चुअली दो बात बतानी थी। एक बात है बहुत बेकार, मतलब एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। तो पहले बताओ कौन सी न्यूज़ बताई जाए। तो मैं पहले बैड न्यूज़ की स्टार्टिंग करता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि मैं जॉब करने वाला हूँ, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अगर मैं ड्यूटी करूँगा तो जाहिर सी बात है वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ अगर मैं नाइट ड्यूटी करूँगा तो जाहिर सी बात है दिन में मैं रहूँगा फ्री, और दिन में फ्री रहने के बाद वीडियो बन जाएगी। तो हाँ 2 दिन वीडियो, मतलब एक दिन में 2 बार वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाई सोना भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ वीडियो का पता नहीं, देखा जाएगा जो होगा आगे, क्योंकि अभी मेरी जॉब लगी नहीं है बाय द वे। हाँ इन फ्यूचर लग जाएगी, क्योंकि मेरे को जॉब करनी है यार, मतलब घर पे बैठा बैठा बोर हो रखा हूँ ना। और हाँ मैं नाइट शिफ्ट में ही करने वाला हूँ, तो चिंता मत करो, वीडियो में डाल दूंगा। बाकी हाँ आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है गाइस, मिलते हैं कल।